Good morning, students. Welcome to this video. In this video, we are going to discuss some more questions that are related to the magnetic field at the center of circular loop. So, in this video, I have taken some new questions, and these type of questions can also appear in the एग्जामिनेशन. कोई भी एग्जामिनेशन हो उसमें आपको इस टाइप के क्वेश्चंस यू कैन फाइंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन दैट एग्जामिनेशन. सो इसमें बच्चे थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफली बता दूं. करंट की डायरेक्शन यहाँ पे इस तरह से दी हुई है. डायरेक्शंस वगैरह करंट की थोड़ा सा डाउट किसी को हो सकता है, बट आपको क्या है, यू हैव टू टेक द अजम्पशन. तो जिस तरह से गिवन है वैसे ही एज्यूम करनी है. लाइक इफ़ यू विल सी द डायरेक्शन ऑफ करंट इज़ इन दिस डायरेक्शन, यहाँ पे देखो, देन ये डायरेक्शन इस तरफ से करंट आ रहा है. सो इस तरह से इस यहाँ पे 2I जा सकता है करंट, फिर से यहाँ पे I करंट डिवाइड हो सकता है I इस तरफ. आई एम रिपीटिंग अगेन, एक बार ध्यान से सुनना. तो थोड़ा सा किसी डायग्राम में डाउट हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस आपको क्या करना है, यहाँ पे अजम्पशन लेके चलनी है कि डायग्राम गिवन डायग्राम इज राइट वन. सो व्हाट आई एम सेइंग, I करंट इज फ्लोइंग हेयर, I करंट इज फ्लोइंग हेयर. सो दैट मीन्स सम करंट इस तरफ जाएगा. अब दो करंट पास आ रहे हैं तो एक करंट तो दूर जाएगा ही. दिस करंट इज I, दिस करंट इज ऑल्सो I. ठीक है. देन दिस करंट विल बी इक्वल टू 2I. ये जो अंदर की तरफ जा रहा है 90 डिग्री के पास, दिस करंट विल बी इक्वल टू 2I. देन फर्दर इसको फिर से डिवाइड कर देंगे एट दिस पॉइंट. I करंट विल फ्लो इन दिस डायरेक्शन एंड I करंट विल फ्लो इन दिस डायरेक्शन. तो इस क्वेश्चन में जो है करंट की जो डायरेक्शन है वो सेटिस्फाई हो रही है. बट इन सम अदर क्वेश्चंस दिस डायरेक्शन जो है करंट की दैट विल नॉट सेटिस्फाई. लाइक सी हेयर इन दिस क्वेश्चन current is flowing in this direction. Let me take the marker. Okay, current is flowing in this direction. So this current will go here, ये यहाँ पे जाएगा, and then further this current will go in this direction. So in this portion, ये जो सेंटर वाला पोर्शन है, और यू कैन से आई एम हाईलाइटिंग दैट पोर्शन. एक बार मैं हाईलाइट कर दूँ, यू कैन नोट डाउन, यहाँ पे ध्यान से देखना. in this portion no current is flowing. यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा. तो पहले डायग्राम्स को ध्यान से समझ लेना. सो व्हाट इज हैपनिंग हेयर, करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम हेयर टू हेयर एंड देन करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन. आई थिंक आपको समझ आ गया होगा. मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर दूंगा. व्हेन आई विल डिस्कस द क्वेश्चन, मैं दोबारा से आपको रिपीट कर दूंगा. सी द थर्ड वन. तो डायग्राम के पहले मैं करंट की डिस्कशन कर रहा हूँ. सो हेयर व्हाट इज हैपनिंग हेयर, इन द सेम वे यू कैन से हेयर करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन. सो I करंट इज कमिंग. लेट मी टेक द मार्कर अगेन. सो I करंट इज फ्लोइंग इन दिस वे. I करंट यहाँ पे आएगा और यहाँ पर भी I करंट आएगा. सो 2I करंट विल फ्लो हेयर. यहाँ पे कितना करंट चला जाएगा, 2I current will flow here and this is further divided into I and I. तो ये डायग्राम बिल्कुल जस्टिफाइड है. ऐसा नहीं है कि इनमें से कोई भी डायग्राम जस्टिफाइड नहीं होगा. एवरी डायग्राम आई विल जस्टिफाई. हर डायग्राम को मैं जस्टिफाई करूँगा यहाँ पे. बस समझना ये है कि आपको प्रॉब्लम ना आए. आपने पूरी कंसंट्रेशन के साथ क्वेश्चन को समझना है. हाँ, फोर्थ क्वेश्चन में करंट I फ्लो कर रहा है. हाँ, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें भी जस्टिफाइड है. मैं आपको पूरे तरीके से जस्टिफाई करके आंसर एक्सप्लेन करूँगा. सो नाउ फर्स्ट 4 मिनट्स जो हमारे ऑलमोस्ट, ऐसा नहीं बोलेंगे कि वेस्ट हुए हैं, बट इसमें हम डायग्राम्स को चेक कर रहे थे कि हमारे जो डायग्राम्स हैं दैट आर राइट और नॉट. तो हम उनको जस्टिफाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते. सो वी कैन ईजिली जस्टिफाई दैट डायग्राम्स. सो नाउ वी आर गोइंग टू फर्स्ट क्वेश्चन एंड these all are new questions. आपको शायद ही बुक में मिले कहीं पे. हाँ, कुछ बुक्स होंगी जहाँ पे ज़रूर मिलेंगे, बट इन सम बुक्स यू विल डेफिनेटली नॉट फाइंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. दीज आर द न्यू क्वेश्चंस एंड इस टाइप के क्वेश्चन मैंने पहले करवाए भी नहीं है ऑनलाइन. ठीक है. सो दीज आर द न्यू क्वेश्चंस. सो बिफोर वेस्टिंग विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन. ओके,
सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्टली डायग्राम को जस्टिफाई करें एक बार. लेट्स जस्टिफाई द डायग्राम फर्स्ट. दिस करंट I is flowing and we assume that from this point this current will not go in this direction. ये करंट बिल्कुल भी नीचे की तरफ नहीं आएगा. In this way no current will flow. So whole of this current अच्छा current is flowing from this direction. Okay, then some current is flowing from this side. करंट बच्चे जाएगा नीचे की तरफ. From this side I current is flowing and from this side also I current is flowing. That means in this diagram some current will flow. Now from this, at this junction two currents are meeting, so that means one current will leave. तो 3 ही पॉइंट है. दैट मीन्स वन करंट विल फ्लो इन दिस डायरेक्शन एंड इट इज़ इक्वल टू 2I. जिन बच्चों ने किरचॉफ्स करंट लॉ पढ़ा है उनको थोड़ा इजी लगेगा. सो दिस करंट इज इक्वल टू 2I. देन एट दिस पॉइंट, अब इस पॉइंट पे देखो कितना करंट आ रहा है. 2I करंट इज कमिंग फ्रॉम दिस साइड. सो दिस इज डिवाइडेड इनटू टू करंट्स अगेन. I current is flowing in this direction and I current is flowing in this direction. तो आई थिंक क्वेश्चन पे जो करंट की डायरेक्शंस हैं दैट आर जस्टिफाइड नाउ. एक बार मैं जूम इन करता हूँ. एक बार लेट मी जूम इन. ओके, जूम इन करने पे प्रॉब्लम आएगी. ओके, जूम आउट. सो आई होप एक बार आप अगर ट्राई करोगे अच्छे से समझने की तो द सर्किट डायग्राम इज जस्टिफाइड. तो जस्टिफाइड है. नाउ सी हाउ टू फाइंड द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट center point. So due to this portion and due to this portion no magnetic field will be there at O पे इसकी वजह से कोई magnetic field नहीं होगा because angle if the point is lying on the conductor. अगर पॉइंट जो है जहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है दैट पॉइंट इज लाइंग ऑन द कंडक्टर, तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाता है बिकॉज एंगल बिटवीन आइडियल वेक्टर एंड आर वेक्टर जीरो हो जाता है. तो थोड़ा सा डिटेल में आपको बताता हूँ. इफ़ हमने देखा यहाँ पे कुछ करंट फ्लो कर रहा था. सम करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम हियर इन दिस डायरेक्शन. सो आइडियल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, इनके बीच में एंगल कितना है 0 डिग्री. सो दैट मीन्स दीज कंडक्टर, जो पॉइंट कंडक्टर के ऊपर आएगा ऑन द कंडक्टर मिलेगा, दैट पॉइंट will experience zero magnetic field due to that conductor. So magnetic field is there only due to this semi circle. ये जो सर्कुल कुछ एंगल वाली लूप है 90 डिग्री का एंगल है. ड्यू टू दिस लूप magnetic field will be there and due to this below loop magnetic field will be there. So magnetic field is there due to these two loops. Magnetic field will be there at the center due to these two loops. So now we have to find that magnetic field. So let's discuss first the upper loop. Due to this upper loop the direction of magnetic field at the center, the direction of magnetic field at the center point O is equal to so this magnetic field due to this upper loop, that magnetic field is equal to mu naught into I by radius. So radius is mu naught into I by 2 into 2r. बिकॉज हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड due to circular loop is mu naught into I by 2r. But radius for this loop is 2r. So that's why we are using here mu naught into I by 2 into 2r and then 90 degree because circle is not complete. So 90 by 360 degree. So this is cancel out and we are left with this is 4. So magnetic field due to this upper loop is equal to
मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस अपर लूप विल बी इक्वल टू, ये जो ऊपर वाली लूप है हैविंग द रेडियस 2r, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस लूप इज इक्वल टू 4 2 2 2 the 4 4 4 the 16, so mu naught into I, mu naught into I by mu naught into I by 16 r. So this is the magnitude of, this is the magnitude of the magnetic field due to this loop. I am highlighting the loop again. Due to this upper loop, upper arc, अपर सेमी सर्कल जो ये ऊपर का आर्क है, ड्यू टू दिस पोर्शन द मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट इंटू आई बाई 16r, एंड नाउ वी हैव टू फाइंड द डायरेक्शन. अच्छा, करंट इज फ्लोइंग इन विच डायरेक्शन? करंट इज फ्लोइंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन द मैग्नेटिक फील्ड विल बी आउटवर्ड. सो आउटवर्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉट. आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया. Now we are going to find the magnetic field due to this lower one loop. ये जो नीचे वाली लूप है, due to this loop magnetic field at center will be, अब देखो बच्चे पहले एंगल कितना था 90 डिग्री, सो द रेस्ट ऑफ द एंगल इज 270 डिग्री. तो ये एंगल हमें 360 का पता होता है. सो दिस एंगल मीन्स द एंगल मेड बाय द लोअर लूप एट द सेंटर इज 270 डिग्री. So now magnetic field due to the lower loop, ये जो lower semi loop है, due to this loop the magnetic field is mu naught into I by radius is now 2r, so mu naught into I by 2r into 270 by 360, because the rest of the angle is, पहले 90 डिग्री ऊपर वाले का है, so rest of the angle is 270. now cancel out it, this is the 93 is the 270 and 94 is the 360. so now magnetic field due to this lower portion, I am writing here, this lower portion has magnetic field mu naught इंटू आई, म्यू नॉट के साथ आई मल्टीप्लाई हो जाएगा, साथ में 3 भी मल्टीप्लाई होगा. सो 3 म्यू नॉट इंटू आई इंटू 3 बाय 4 2 द 8r, 4 2 द 8r, एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड. बच्चे क्लोज करो, क्लोज योर फिंगर्स इन दिस डायरेक्शन. इफ यू विल क्लोज, this is the anti-clockwise, current is flowing in current is flowing now in clockwise direction. so magnetic field direction is, magnetic field due to this portion is inward, so inward magnetic field होगा due to this portion. now see which value is greater, 1 by 16 is greater or 3 by 8 is greater. see which one is greater, 1 by 16 is greater or 3 by 8 is greater. I hope you can easily understand that, this inward magnetic field 3 by 8 is more than 1 by 16. so inward magnetic field is more. so to find the B net, to find the magnetic field, net magnetic field at the center, B net is equal to, we have to subtract the outward magnetic field, that is mu naught by 16. so we have to subtract this one, mu naught into I by 16r, this is the outward magnetic field and this is less in the magnitude than inward magnetic field. so inward magnetic field is 3 mu naught into I, 3 mu naught into I by 8r. so this is the magnitude of 8r. so this is the magnitude of inward magnetic field and this is the magnitude of outward magnetic field. so we have to subtract the greater
ग्रेटर में से स्मॉलर को माइनस कर देंगे, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ बी नेट। सो बी नेट इज इक्वल टू 3 म्यू नॉट इंटू आई बाई 8r माइनस म्यू नॉट इंटू आई बाई 16r। सो आफ्टर सॉल्विंग इट आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, आफ्टर सॉल्विंग इट यू विल गेट फाइनली बी नेट इक्वल टू 5 म्यू नॉट इंटू आई, 5 म्यू नॉट इंटू आई, वेट करना बच्चे, you will finally get b net equal to म्यू नॉट इंटू आई। ओके 5 म्यू नॉट इंटू आई, पहले 5 आएगा देन म्यू नॉट आएगा, 5 म्यू नॉट इंटू आई बाई 16r। सो दिस इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर पॉइंट। जो सेंटर पॉइंट है एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द नेट डायरेक्शन इनवर्ड। देखो द किसका मैग्नीट्यूड जा रहा था, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। सो नेट डायरेक्शन, फाइनल डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बी ऑल्सो, वो भी क्या होगी, दैट विल बी ऑल्सो इनवर्ड। सो दिस इज द ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 1। यू कैन नोट डाउन द सोल्यूशन। ठीक है, एक बार सोल्यूशन को नोट डाउन कर लो। दिस इज द आंसर, म्यू नॉट इंटू आई बाई 5r, म्यू नॉट इंटू आई into 5 by 16r. So this is the value of b net. You can note down the solution. Now we are going to solve the second question. So now we are on the second question. For the second question, the upper portion, so let's check it up. Due to the upper portion, the magnetic field is due to the upper portion, due to this upper portion the magnetic field is, अभी हमने कैलकुलेट किया था, ड्यू टू 90 डिग्री द मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट, ड्यू टू दिस अपर पोर्शन द मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट इंटू आई बाय 16r, mu naught into I by 16r. This we have calculated in the first question. But now in this question, students, the direction of current is this one. The direction of current is this one. So इस डायरेक्शन को कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? We can justify this direction that current is flowing from here. करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है, करंट विल नॉट फ्लो इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में कोई करंट नहीं आएगा, नो करंट विल फ्लो इन दिस डायरेक्शन, इन दिस पोर्शन। सो करंट विल फ्लो इन दिस वे, आफ्टर दैट करंट विल गो इन दिस वे। तो इस तरह से करंट वी कैन जस्टिफाई दिस डायग्राम, इस डायग्राम को भी हम इस तरीके से जस्टिफाई कर सकते हैं। सो आई होप इट इज़ क्लियर कि हाउ वी कैन जस्टिफाई दिस वन, how we can justify this diagram. So mu naught into I by 16r, and this is the upper portion, and for the upper portion the current is flowing in clockwise direction. So for the clockwise, अगर आप clockwise direction में fingers क्रॉस करेंगे, then your magnetic field will be inward. तो आपका magnetic field किस डायरेक्शन में आएगा, then your magnetic field will be in the inward डायरेक्शन, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन फॉर द लोअर लूप, हम नीचे वाली लूप के लिए सॉल्व करेंगे। फॉर दिस लूप वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ड्यू टू दिस लूप ऑल्सो द मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन द इनवर्ड डायरेक्शन। देखो इस डायरेक्शन में क्या है, करंट इज फ्लोइंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। So when current is flowing in clockwise direction, the direction of magnetic field at this point due to this loop will be also inward, and we have calculated the value in the earlier question. इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम कभी कैलकुलेट करके हटे हैं, that is 3 mu naught into I by 8r. This is the value of magnetic field for the lower loop. नीचे वाली लूप के लिए हम अभी कैलकुलेट करके हटे हैं थोड़ी देर पहले,
So 3 mu naught into I by 8R, and the magnitude of this the magnitude is given and the direction is inward. Why inward? Because the current is flowing in clockwise direction in both the loops. दोनों loops में current क्या है? Current is flowing in the clockwise direction, due to which the magnetic field at this center point is inward. तो दोनों के केसेस में inward होगा. So simply B net is equal to sum of both the magnetic field, because both the vectors are in same direction. So it is equal to 3 mu naught into I. बच्चे चेक कर लेना कहीं करंट की वैल्यू डिफर करती है, देन इन दैट केस आपका आंसर चेंज हो जाएगा. तो म्यू नॉट 3 म्यू नॉट इंटू आई बाई 8R प्लस म्यू नॉट इंटू आई by 16R. So this is the value of net magnetic field. If you have any doubt, any query, then you can drop a message to me. You can ask your doubt. जहाँ पर भी आपको इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आई है, यहाँ पर भी आपको कहीं समझ नहीं आया है. So this is the answer for this question. You can note down the solution. आप solution को नोट कर लें. करंट को मैं ऑलरेडी जस्टिफाई कर चुका हूँ. आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड अबाउट द करंट, कि करंट को हम कैसे जस्टिफाई करेंगे. चलो एक बार पहले यू कैन नोट डाउन द सोल्यूशन पार्ट. एक बार सोल्यूशन अगर आपने नोट करना है, यू कैन नोट डाउन द सोल्यूशन पार्ट. जल्दी से सोल्यूशन पार्ट को पहले नोट कर लें. देन आई वाज सेइंग, करंट को मैंने कैसे जस्टिफाई किया था कि दिस इज़ द करंट आई. सो आई करंट विल फ्लो हेयर. आई करंट यहाँ पे जाएगा एंड दिस आई करंट विल गो इन दिस डायरेक्शन. तो इस डायरेक्शन में चला जाएगा. दैट मीन्स इन दिस पोर्शन, आई एम हाईलाइटिंग दैट पोर्शन, इन दिस पोर्शन नो करंट विल फ्लो. इस पोर्शन में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा. सो इन दिस वे वी कैन जस्टिफाई द डायग्राम. इस डायग्राम को इस तरह से हम जस्टिफाई कर सकते हैं. मैग्नेटिक फील्ड आई हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड. ड्यू टू दिस अपर लूप द मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड. आई एम यूजिंग क्रॉस यूज होता है इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड के लिए. फॉर दिस लोअर लूप ऑल्सो द मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज ऑल्सो इनवर्ड. सो इनवर्ड एंड इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों के केसेस में आए थे एंड वी कैन सिंपली ऐड देम. हम उनको सिंपली ऐड कर देंगे एंड वी विल गेट द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट दिस सेंटर पॉइंट. जिनको समझ आ गया है दे कैन नोट डाउन द सोल्यूशन. जिनको नहीं समझ आया, इफ एनीवन हैविंग प्रॉब्लम, किसी को प्रॉब्लम वगैरह है, दे कैन आस्क मी द डाउट. वो एक बार डाउट जरूर अपना क्लियर करें, बिकॉज दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर इम्पॉर्टेंट वंस एंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड. सो दिस इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन. एक नेक्स्ट क्वेश्चन आया है हमारे पास एंड दिस इज़ द अनदर वन, लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर वंस. थोड़े जो अर्लियर वन थे उनसे डिफरेंट है एंड दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट वन ऑल्सो. सो फॉर द अपर लूप question is similar to the first one. But here you can see for the upper loop now the current is in clockwise direction. In the first question इसमें क्या था, एंटी क्लॉकवाइज था. बट इन दिस क्वेश्चन द करंट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो वी हैव कैलकुलेटेड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस पोर्शन. इस तरह के पोर्शन के लिए हमने कैलकुलेट किया था ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वेश्चन. सो म्यू नॉट इंटू आई बाई 16R इज द मैग्नीट्यूड. म्यू नॉट इंटू आई बाई 16R इज द मैग्नीट्यूड एंड नाउ वी हैव टू सी द डायरेक्शन. तो डायरेक्शन जल्दी से चेक करो. इफ द करंट इज फ्लोइंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और व्हेन द करंट इज फ्लोइंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन द मैग्नेटिक फील्ड हैज विच डायरेक्शन. Magnetic field is inward. So magnetic field is inward. Magnetic field will be in the inward direction at point O. तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड, ड्यू टू दिस अपर पोर्शन. नाउ सी दिस वन. नाउ सी द बिलो पार्ट. नीचे वाला पार्ट देखो. ड्यू टू दिस पार्ट द मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज करंट इज फ्लोइंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो वी हैव कैलकुलेटेड द मैग्नेटिक फील्ड फॉर 270 डिग्री एंगल. हम पहले क्वेश्चन में कर चुके हैं. दिस एंगल इज 270 डिग्री
and for this angle we have calculated the magnetic field. So due to lower portion the magnetic field is equal to mu naught, ओके 3 म्यू नॉट हमने कैलकुलेट किया था, 3 म्यू नॉट इंटू आई बाई 8r. So this is the magnitude of magnetic field due to the lower loop we have calculated in the first question. Now see the direction. This one is flowing in anti-clockwise direction. So due to anti-clockwise direction the magnetic field is outward dot. So at the center point one magnetic field is inward direction, one magnetic field is in outward direction. Now see which one is greater. इनमें से greater कौन सा है बच्चे? Which one is greater from this one? Which one is greater? So 3 by 8 mu naught into I by r. This outward magnetic field is greater. So that means B net. If we have to find B net, then B net is equal to 3 mu naught into I, 3 mu naught into I by 8r, 3 mu naught into I by 8r minus inner magnetic field, that is mu naught into I by wait, okay, inner magnetic field that is equal to mu naught into I by 16r. So when you will solve this, you can take the LCM 16r. When you will solve it, you will get the net magnetic field here. The value of net magnetic field will be equal to 5 mu naught into I. So this is the value of B net, 5 mu naught into I by 16 r, and the value of this magnetic field, this net magnetic field, greater was outward, greater magnetic field कौन सा था? This one outward and this was inward. So net magnetic field has which direction? Net magnetic field has outward direction. So इसकी outward direction होगी and outward is represented by dot. So outward को represent करेंगे आप dot के साथ. So that means the net magnetic field at center point, at this center point is 5 mu naught into I by 16r and the direction is outward direction. Students, you can note down the solution part. आप एक बार solution part note कर लें. Calculation we have done in the first question and directions important one, directions को find out करना, and because net magnetic field is dependent on directions. If you will find the directions, अगर आपको directions पता होंगी, only in that case you can find the net magnetic field. So I hope it is clear. आपको अच्छे से समझ आया? I hope you can easily understand. आपको अच्छे से समझ आया होगा. If you have any doubts then you can drop a message, you can comment or you can message on my personal number. आप personal number के ऊपर भी message कर सकते हो. Now we are going to solve the last question. अच्छा, इसका करंट भी मैंने जस्टिफाइड कर दिया था आपको. सम करंट इज फ्लोइंग. ओके, चलो जस्टिफाई कर लें करंट को जल्दी से. ओके, लेट मी डिस्कस. आई करंट इज फ्लोइंग हेयर, आई करंट इज फ्लोइंग हेयर एंड आई करंट इज फ्लोइंग हेयर. तो दोनों ऐड हो जाएंगे. 2i करंट विल फ्लो हेयर. दिस इज किरचॉफ लॉ, किरचॉफ का लॉ यहाँ पे यूज हो जाएगा. 2i करंट विल फ्लो हेयर, 2i करंट विल फ्लो and then this is divided into two parts, I current as well as I current. So इस तरह से आप डायग्राम में जस्टिफाई कर सकते हैं. In this way you can easily justify the diagram. बट इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है. डायग्राम में आपको जस्टिफाई नहीं करना. यू हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड. आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है. सो यू कैन डू द कैलकुलेशन पार्ट, रेस्ट इज़ नथिंग. देन वी हैव द फोर्थ क्वेश्चन. इसमें भी हम करंट को इजीली जस्टिफाई कर सकते हैं. इफ़ आई हैव टू जस्टिफाई द करंट, करंट इज़ फ्लोइंग फ्रॉम दिस डायरेक्शन. तो यहाँ से करंट आई जा रहा है. सो इसको मैं इजीली जस्टिफाई कर सकता हूँ. करंट आई इज़ फ्लोइंग
in this way, in this way, in this way, current I is flowing. So I can say from this point current will go in this way, दोबारा से करंट इस तरफ चला जाएगा. इसी तरह से मैं नीचे की लूप में भी जस्टिफाई कर सकता हूँ. करंट इज फ्लोइंग इन दिस वे, देन इन दिस वे, देन इन दिस वे. सो नीचे की लूप में भी हम करंट को इजीली जस्टिफाई कर सकते हैं. हाउ दिस डायग्राम इज़ पॉसिबल, ये डायग्राम कैसे पॉसिबल है. तो कोई बच्चे को अगर किसी को डाउट लगेगा, वैसे इस तरह की डिस्कशन हम नहीं करनी चाहिए हमें क्वेश्चन में. वी हैव टू सिंपली आस्क फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड. बट फिर भी अगर किसी को डाउट लगता है, फॉर दैट स्टूडेंट्स आई एम डिस्कसिंग कि इस तरह का डायग्राम पॉसिबल है. दिस टाइप ऑफ डायग्राम इज़ पॉसिबल एंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड. कुछ डायग्राम्स मैं आपको बुक में से भी शो कर दूंगा. दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर पॉसिबल. द एग्जामिनर कैन डेफिनेटली ask such type of questions in JEE mains exam as well as NEET exams. So magnetic field due to the upper portion mu naught into I. Now the radius is same for the upper loop as well as for the lower loop. The radius is same. So mu naught into I by 2r. This is a simple loop, but the loop is not complete. So loop angle is there, theta by 360 वाला concept we will use. So 120 by 360. So this concept we will use here, and if I cancel out 123 is the 360. So due to the upper loop, the magnetic field is equal to mu naught into I by 6r. So this is the magnetic field due to the upper loop. Now see direction. This is flowing, current is flowing in anti-clockwise direction. So magnetic field will be outward. So magnetic field direction is represented by dot. Dot means outward magnetic field. Dot means outward magnetic field. Now see the next portion. This is the downward portion and it has angle 90. So we have to find the magnetic field due to this portion also, and due to this portion now current is flowing in clockwise direction. So magnetic field due to this portion will be inward. So that means we have to do the subtraction at the end. तो end में हमें subtraction भी करनी पड़ेगी. So magnetic field due to this lower portion I am writing here mu naught. Due to this lower portion mu naught into I by 2r, because radius is same for both the cases, and angle is 90 by 360. So 90 by 360. If you are not aware about the concept of theta by 360, then you have to see my notes. आपको notes देखने पड़ेंगे अगर आपको ये क्वेश्चन फार्मूला नहीं पता कि ये फार्मूला कहाँ से आया. So 90 force the 360. So mu naught into I by 8r. The magnetic field due to this lower portion is mu naught into I by 8r, and the direction of this magnetic field. देखो डायरेक्शन हम बता चुके हैं. आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन डायरेक्शन को. हम if this is flowing in clockwise direction, current is flowing in clockwise direction, then the magnetic field will be inward. तो magnetic field क्या होगा? Inward. So due to the upper loop the magnetic field is outward, due to the lower loop the magnetic field is inward. Which one is more? इन दोनों में से देखो greater कौन सा है. So which one of them is greater? I hope you can see this outward magnetic field is more. Mu naught into I by 6r is more. So B net. Now we are going to find B net. So B net is equal to mu naught into I by 6r. Mu naught into I by 6r. So these are the important concepts. These are the important concept कि आपको डायरेक्शन का पता होना चाहिए. Only in that case you can find the net magnetic field. So net magnetic field add होगा या subtract होगा. This is depending upon direction. If you are not aware about the direction, अगर आपको directions के बारे में नहीं पता, then you can watch my earlier videos. So mu naught into I by 6r minus mu naught into I by 8r.
So this is the value of B net. This is the value of net magnetic field. So if I will do the further calculations, अगर मैं further calculation करता हूँ, then 24R will be the LCM. 24R will be the LCM, and in the numerator I will get mu naught into I. So मेरे पास फाइनल आंसर इज, ऊपर मेरे पास आएगा 4 minus 3, so 4 minus 3 is 1. So finally I will get the answer mu naught into I by 24R. And the net magnetic field has which direction? तो इसकी डायरेक्शन कौन सी आएगी? This was outward, so outward magnetic field was greater, so that means my final answer will be B net will be outward direction. B net will be in the outward direction. So these are the 4 very important question, जो आज 4 important questions मैंने डिस्कस करने थे, that I have discussed. You can see the solutions. If you have any problem anywhere in any question, then you can drop a message to me. आप मुझे मैसेज ड्रॉप करो, I will see that question कि उसमें कहीं पे प्रॉब्लम किस तरह से आपको आ रही है, एंड आई विल ट्राई टू इंश्योर कि आपको जितने भी क्वेश्चंस करवाए हैं उनके आंसर्स बिल्कुल सही हैं, एंड मैंने डायरेक्शन को भी अच्छे से एक्सप्लेन किया है. इफ़ एनी वेयर यू फाइंड एनी प्रॉब्लम, कहीं पे आपको डिस्पेरेंसी लगती है, कहीं पे आपको डाउट लगता है कि कहीं पे कोई गलती हुई है, देन यू कैन ड्रॉप अ मैसेज टू मी. आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं. एंड I am Jaskirat from this end, and my contact number is 8727955300. If you have any doubt in these 4 questions, then you can drop a message to me. Thank you so much. Have a nice day ahead. Take care. Bye bye.